नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 10 से लेके 17 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों के साथ आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ये जरूरी नहीं। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपको स्पाइन से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई बीमारी चल रहा था तो इन दिनों आपको थोड़ी और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बीमारी सही तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे होगा। जितनी जल्दी आप उसके रिकवरी के बारे में सोच रहे थे उतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा। और थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इसीलिए आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के आपको रखना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये जो मामला है ये पैसों को लेके परेशानी आपको हो सकता है चल रहा था। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है उसमें हो सकता है आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर स्पाइन की प्रॉब्लम थी या फिर कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम थी तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा इन दिनों। धीरे धीरे आपका हेल्थ रिकवरी करेगा। और फिनेंशियल स्टेटस में भी फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हो सकता है आप इसके चलते पैसों को सेविंग्स करना चाहो इन दिनों, या फिर आपने पहले कोई सेविंग्स नहीं किया था जिसके लिए आपको ये परेशानी हो सकता है। इसीलिए अभी आप सोच रहे हो कि मैंने पहले कोई सेविंग्स नहीं किया था लेकिन अभी मुझे करना चाहिए। इसको सोच के आप इन दिनों आपकी फिनेंशियल जो स्टेटस है उसको सही करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स के बारे में सोचोगे, क्योंकि हो सकता है कोई बीमारी के कारण कुछ ऐसे खर्च आ जाते हैं या परिवार के कुछ खर्च के कारण आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया था, आपने सेविंग्स नहीं किया था जिसके कारण आपको परेशानी आई। तो इन दिनों आप सेविंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश आप करोगे। आप बहुत अच्छी तरह से सेविंग्स के बारे में सोचोगे इस हफ्ते। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, नाइट ऑफ सोर्ट्स, हो सकता है आप लोगों के पास जो लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे हायर स्टडीज़ के लिए, कहीं विदेश जाना, बाहर जाना, या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना, या पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब के बारे में भी सोच रहे थे, तो अचानक से आप लोगों के पास कोई ऑफ़र आ सकता है। ये थोड़ी वक्त के लिए ही रहेगा। आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। जितना जल्दी ये अपॉर्चुनिटी आएगा उतना जल्दी ही आपके पास से ये चला भी जाएगा। इसीलिए अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके लाइफ में आता है तो उसको आपको बहुत जल्दी ग्रैब करना पड़ेगा। ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपको इन दिनों मिल सकता है। आपको सचेत रहना पड़ेगा। जो लोग जॉब करते हैं, ये सब सोर्स, जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को अपने काम के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो लेकिन आपको वो क्लैरिटी नहीं है
कि आप जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या आ रहा है, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसमें आपको और क्या करना चाहिए, किस तरह से आप खुद को और प्रेजेंटेबल बना सकते हो और मेहनत कर सकते हो। ये जो सारी थॉट्स थी आपके दिमाग में, उसको लेके हो सकता है आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो आपको अपनी जॉब को लेके क्लैरिटी मिलेगी। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें अगर आपको परेशान कर रहा था, तो इस हफ्ते आपको एक क्लियर थॉट्स जरूर मिलेगी आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। अभी देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, टेम्परेंस, जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हो उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी है, आपका अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट भी आपने डाला है, लेकिन फिर भी आपको इस बिजनेस में वो तरीका, वो परिणाम नहीं मिल रहा है जिससे आपको लग सकता है कि मैंने जितना मेहनत किया उसका परिणाम मिले। तो आपको और थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिजनेस में जिन लोगों से आप मिलते जुलते हो, बात करते हो, उन लोगों के साथ जब आप बात करोगे तब आपको अपनी पेशेंस रखनी पड़ेगी। लोगों के साथ रिश्ते को सही तरह से निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस का डील हो गया, बात हो गया तो महीनों उनसे बात नहीं किया, कॉल नहीं किया, और अगर वो जल्दबाजी में आपको जो आप चाह रहे थे वो नहीं दे पा रहे तो भी उनसे आपका जो बिहेवियर है वो खराब हो जाएगा। इस तरह से आपको काम करने से नहीं चलेगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपनी अच्छाई, अपनी जो मेहनत का जो रंग है उसको आपको अगर निखारना है तो अपने को जो आपके साथ जो काम करता है, को वर्कर, आपके बिजनेस प्रोवाइडर, आप लोगों के जो जहां आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हो, आपके जो पार्टनर्स है, वो सारे लोगों के साथ आपको बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, दिमाग को शांत रखना पड़ेगा और बहुत पेशेंस के साथ अपनी बिजनेस की डील करनी पड़ेगी। जल्दबाजी करने से परेशानी हो सकता है। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आता है इन दिनों। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप बहुत दिनों से फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे थे, तो अभी आपको वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको परिवार मिलेगा, घर परिवार बच्चा। अगर आप पहले रिश्ते में थे लेकिन कुछ भी कारण से आप अलग हो, आप रिश्ते में नहीं हो, तो आपको वो पुराना रिश्ता दोबारा से मिल सकता है और हो सकता है आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो उसको मेहनत का जो परिणाम है वो आपको मिल सकता है। आप जो अकेले हो अभी पारिवारिक रिश्ते में जा सकते हो। अगर पहले से परिवार है तो वही परिवार आपको दोबारा से मिल सकता है। अगर नहीं है तो अभी आपने एक परिवार के बारे में आप सोच सकते हो। आप घर परिवार बच्चे ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो, ऐसा सोच के आप आगे जा सकते हो। अभी देखते हैं जो रिश्ते में है, जस्टिस, जो रिश्ते में है उनको भी अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। जो रिश्ते में है उनको सही तरह से रिश्ते को चलाना चाहिए। कोई अगर किसी पर अन्याय कर रहा है, कोई अगर किसी को परेशान कर रहा है, तो ये करने से काम नहीं चलेगा। जितना जिसका हक है उसको उतना हक देना पड़ेगा। कोई हो सकता है दोनों में से कोई एक दूसरे को परेशान कर रहा है तो वो जस्टिस मांग सकता है अपने लिए। उनको लग सकता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको रिश्ते में माफ करना
आना चाहिए। माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना, दोनों का ही आदत आपको रिश्ते में रहने के लिए, रिश्ते चलाने के लिए ये आदत मतलब होनी चाहिए। और रिश्ते में आपको ये देखना पड़ेगा कि ना आप किसी के साथ कोई अन्याय करो, ना कोई आपके साथ करे। जस्टिस तभी मिलेगा जब आप खुद सही होगे, तभी आप जस्टिस का गुहार लगा सकते हो। लेकिन पहले आपको अपने कर्म भी देखना पड़ेगा कि आपने खुद क्या किया है दूसरों के लिए। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा सोचते हो तो उसका परिणाम आपको पता ही है। कोई कोई लोग ये कहेंगे मैडम हम तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं फिर भी हमारे साथ बुरे होते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बुरे का जो बोल वाला होता है वो बहुत तगड़ा होता है, लेकिन जीत आखिर में जो सच्चा है उसी का होता है। तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, तभी पारिवारिक शांति जो है वो बरकरार रहता है। बैलेंस करनी पड़ेगी रिश्ते में, हमेशा अपना 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 अपने बात रखना ये नहीं, कभी कभी आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स जी यही कहना चाहते हैं, 3 ऑफ वांड्स के कार्ड। हो सकता है आप किसी बात को लेके डिसीजन लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है डिसीजन लेना, लेकिन आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए। जब तक आपको वक्त सही ना लगे तब तक कोई डिसीजन ना लीजिए। जल्दबाजी से लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है, तो आपको रुक के सोच के सही गलत का पहचान करके फिर डिसीजन लेना है। तब तक के लिए रुक जाइए जब तक आपको ये ना लगे कि ये वक्त सही है और आप खुद भी सही डिसीजन ले रहे हो, तब आपको डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी नहीं कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप जल्दबाजी से करना चाहते थे तो थोड़ा रुक जाइए, ठहर जाइए, वक्त सही होने पर वो काम ज़रूर कीजिएगा। चाहे कोई डिसीजन लेना, कोई काम शुरू करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी से बात करना, जल्दबाजी से कुछ भी मत कीजिए, जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।